वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम टीचर फ्रॉम नॉलेज एकेडमी सुपरवाइज बाय सर शौकत यार। आज हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। 3.1 न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी एफ दी गई है हमें 20 न्यूटन। मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? m इज इक्वल टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला सेट कर लेंगे। M इज इक्वल टू एफ ओवर ए हो जाएगा। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करें यानी M इज इक्वल टू एफ ओवर ए हो जाएगा। हम इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर देंगे। M इज इक्वल टू 20 ओवर 2 और ये डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 10 किलोग्राम और ये मैस होगा। यही हमारा आंसर है। इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल्स, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। आप लोगों ने बच्चों इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने यूनिट लाजमी लिखना है। 2 न्यूमेरिकल है जिसमें हमें दिया गया द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट का और फोर्स का दोनों का यूनिट न्यूटन ही होता है, तो इसे 147 न्यूटन लिखेंगे। चूंकि हम जो वेट है उसका हमें फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू mg होता है, यानी इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस क्वेश्चन में इन्होंने दी हुई है, जबकि अमूमन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें नहीं दी जाती और मैथ हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे W इज इक्वल टू एम जी। अगेन हम फॉर्मूला सेट कर लेंगे, M इज इक्वल टू W ओवर G। W इज इक्वल टू एम जी होता है, हम M इधर ले जाएंगे और G को W के नीचे ले आएंगे और इनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे। M इज इक्वल टू W ओवर G। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। M इज इक्वल टू 147 ओवर 10 और M इज इक्वल टू आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। ये हमारा आंसर। 3.3 न्यूमेरिकल है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। मास दिया गया 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। फॉलिंग, जब भी कोई चीज नीचे गिर रही हो या जमीन से ऊपर की जानिब चलाई जा रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्टरनेटली अमल करना स्टार्ट करती है, वो है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप याद कर लें। और पूछा गया कि फोर्स, हाउ मच फोर्स, तो F इज इक्वल टू व्हाट? आपको पता है F इज इक्वल टू W होता है, F होता है हमारे पास MA और W होता है mg। हमने अगर मतलब फोर्स और वेट दोनों इक्वल है तो हम इसको यूं भी फाइंड आउट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू mg। तो 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और W आ जाएगा हमारे पास 100 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हो जाएगी 100 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3.4 है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स दी गई है 100 न्यूटन एंड मास 50 किलोग्राम एंड फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन इधर ही रह जाएगी, F ओवर m हो जाएगा। इनकी अगेन पोजीशंस चेंज कर लेंगे, A इज इक्वल टू F ओवर m और यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। A इज इक्वल टू 100 ओवर 50, A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.5 न्यूमेरिकल है। अ बॉडी हैज अ वेट 20 न्यूटन, यानी वेट उसका W इज इक्वल टू, इसको हम F1 की इक्वल ले लेंगे और वो हमें दिया गया है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, इस वजह से इसको F1 लिखा है क्योंकि अगेन फोर्स मालूम करनी है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। अगेन ये जमीन के अगेंस्ट जा रही है तो यहाँ G आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद एन एक्सेलरेशन। अच्छा, हमें एक्सेलरेशन भी दी गई है और एक्सेलरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमने F2 फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हमें इसके डाटा से ही पता चल गया, पहला F1 जो है वो W के इक्वल है, यानी F1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg और ये 20 है। M हमें मालूम नहीं, हमें मालूम करनी है और G की वैल्यू हमें दी है 10।
10 को इधर ले आएंगे, 20/10 हो जाएगा और मास हमारे पास आ जाएगा 2 किलोग्राम। अब ये एक हमारी वैल्यू निकल आई है जो कि हम अगले F2 फाइंड आउट करने में यूज कर सकते हैं। अब F2 हमने मालूम करना है, F2 हम जानते हैं MA होता है और ये देखें A की वैल्यू आपको इसमें दी गई है और मास हमने ये निकाली है 2 × 2 = आ जाएगा 4 न्यूटन। अब जो टोटल फोर्स पूछी है हमने कि कितनी टोटल फोर्स जो है, नेट फोर्स कितनी लगेगी एक जो बॉडी है जिसका मास 20 न्यूटन है और उसको वर्टिकली अपवर्ड करने के लिए, और जबकि एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, तो वो हम कर लेंगे Ft यानी टोटल फोर्स = F1 + F2। F1 हमें दी गई है 20 न्यूटन ये, और F2 हमने खुद फाइंड आउट कर लिया 4 न्यूटन। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 न्यूटन। ये F टोटल आ गई और यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 3.6 है, इसमें गिवन डाटा है हमारे पास 2 masses 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, दे पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये पुली है, पुली के दोनों सिरों पर 2 मैसेज अटैच है, M1 52 किलोग्राम है और M2 48 किलोग्राम है। यही डाटा मैंने यहाँ बना दिया। चूंकि ये जमीन से ऊपर है और हैंगिंग पोजीशन में, इसलिए जी लाजमी होगी 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। टेंशन मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है M1 - M2 ओवर M1 + M2 जी, और इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे 52 - 48 ओवर 52 + 48 × 10। 52 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 ओवर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 × 10। ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन = 0.4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरी चीज इसमें टेंशन पूछी गई है, हम टेंशन निकालेंगे 2 M1 M2 G ओवर M1 + M2 से, यानी 2 × 52 × 48 और G की वैल्यू 10 ओवर 52 + 48। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये ओवर में 100 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगी वैल्यू और ये 2 0 इसके साथ कैंसिल आउट होने से हमारे पास आंसर बचेगा 500 न्यूटन, यानी टेंशन हमारे पास इक्वल हो जाएगी 500 न्यूटन। यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 3.7 है, 2 masses 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये 2 मैसेज हैं जो कि एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है और वो फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रहे हैं। 26 किलोग्राम का जो मास है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी टेबल के ऊपर पड़ा है, और जबकि 24 किलोग्राम वाला नीचे हैंगिंग पोजीशन में। जो हैंगिंग पोजीशन में तो स्पीड से ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लाजमी एक्ट करेगी, तो ये G = 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको M1 लेंगे, इसको M2 लेंगे। इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है, बच्चे इसको M2 ले लेते हैं, इसको M1 ले लेते हैं, जिससे मिस्टेक होती है। अब हमने इसमें वही टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हम फार्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का M1 G ओवर M1 + M2।
तो m1 की वैल्यू पुट कर देंगे 24 मल्टीप्लाई 10 ओवर 24 प्लस 26 इक्वल करें तो हमारे पोजीशन निकल आएगी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे। उसका ये फार्मूला है m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 की जगह 24 मल्टीप्लाई m2 की जगह 26 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 होती है ओवर 24 प्लस 26 और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6240 ओवर 50 और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 124.5 न्यूटन और यही हमारा आंसर है। 3.8 न्यूमेरिकल है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो हमारे पास मोमेंटम दी गई है 22 न्यूटन सेकेंड, फोर्स दी गई है 20 न्यूटन और टाइम हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल फार्मूला है F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। वैल्यूज पुट करेंगे 22 ओवर T और यहाँ 20। T उस साइड पे चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। T इज इक्वल टू 22 ओवर 20 और ये हमारे पास हो जाएगा 1.1 सेकेंड, यानी टाइम रिक्वायर्ड जो कि हमें चाहिए था वो आ जाएगा 1.1 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 3.9 है। इसमें हमें मास दिया गया 5 किलोग्राम। हाउ मच ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो मास दिया गया 5 किलोग्राम और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6, जबकि हमें ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया गया है। जैसा कि हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R और R जो है ये कांस्टेंट है और R जो है वो इक्वल होता है एज वी नो R इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। और हम जानते हैं कि मास भी कांस्टेंट वैल्यू है, किसी भी बॉडी का होगा, जितना होगा उतना ही देगा। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डॉट m डॉट g और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 0.6 है, मास हमें दिया गया 5 और ग्रेविटी की हमें वैल्यू पता है 10 है। इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मार्बल और बिटवीन वुड एंड मार्बल जो है न्यूमेरिकल 3.10 है। हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड। सेंटीमीटर फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम। मास दिया गया 0.5 किलोग्राम। मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस हमें दी गई 50 सेंटीमीटर। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया। और विद स्पीड यानी v दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका फॉर्मूला पुट कर लेंगे। FC इज इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर r। 0.5 मल्टीप्लाई v स्क्वायर है तो ये जगह 3 का स्क्वायर ओवर r की वैल्यू भी आप देख सकते हैं 0.5 है। 0.5 से कैंसिल आउट हो जाएगी और 9 न्यूटन, यानी सेंटीमीटर फोर्स 9 न्यूटन है और यही आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत इजाफा करे और आपको इस इल्म के साथ दीनों दुनिया में सरबुलंदियां अता करे।